जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल रेलवे के लिए जितना भी रेलवे का अपकमिंग एग्ज़ाम्स है सबके लिए बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। और वो शुरुआत क्या है तो भाई 2018 से अब तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी और रेलवे का, सब में टीसीएस जितना क्वेश्चन पूछा है चैप्टर वाइज बांट के, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा है सबको हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। इस सीरीज का नाम हमने दिया है मैथ्स बूस्टर। आपका स्कोर को बूस्ट करने का काम करेगा। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मैटर बात यह है कि आपको इस सेशन को अटेंड करने के बाद जब आप ये पूरा का पूरा सीरीज अटेंड कर रहे होंगे उस दौरान आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप ये बात अभी से दिमाग में डाल दीजिए कि अब आप जो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जो आप बुक लेते हैं और आप उससे प्रैक्टिस करते हैं उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक बना है टीसीएस के द्वारा एसएससी और रेलवे में, हर एक सवाल को हम लोग चैप्टर वाइज और चैप्टर्स के अंदर टाइप वाइज बांट के हम लोग इस मैथ्स बूस्टर सीरीज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगा ये। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले तक हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि इस सीरीज को कंप्लीट करा पाएँ। और कोशिश है तो भाई जी जान लगा देंगे जैसे अभी तक लगाते आए हैं। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा आप समझ गए। आपको प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, जितना भी तरीका का क्वेश्चन है, रेलवे को तो आप जाने दीजिए। रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होगा, आरपीएफ होगा, कांस्टेबल होगा, एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, एएलपी एंड टेक होगा, हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल प्लस एसएससी आपका एमटीएस है, आपका सीएचएसएल है, आपका सीजीएल है, आपका सिलेक्शन पोस्ट है, हर एक जगह जितना भी तरीका का सवाल चैप्टर वाइज पूछा गया है हम लोग इस मैथ्स बूस्टर सीरीज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक चैप्टर से 5 या 6 वीडियो आए, जिस तरीके का चैप्टर होगा उसी तरीके का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभिषेक सर और हम मिल के इस सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैथ्स बूस्टर के नाम से मैथ्स का आपको सेशन मिलेगा और आगे कुछ दिनों में हो सकता है आपको साइंस बूस्टर के नाम से भी सीरीज चलाया जाए। उसमें भी सारा का सारा पीवाईक्यू कंप्लीट करवाया जाएगा साइंस के लिए। ठीक है, और इस सीरीज के अंदर देखिए बेसिकली क्या है कि कंसेप्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना। मैथ का जो हम लोगों का कोर्स है सिर्फ 299 का, अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल, यहाँ पे हम आपको कंप्लीट कंसेप्ट डिटेल वे में एक एक चीज बता रहे हैं। तो इस सेशन में मैथ्स बूस्टर हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। तो यहाँ पे भी हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन उतना डिटेल में कंसेप्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा जितना कि हम लोग कोर्स में बात करते हैं। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के नज़रिए से देखेंगे कि एग्ज़ाम में ये सवाल आया है तो इसको कैसे बनाएंगे, कितना समय देना है, कौन से सवाल को अटेम्प्ट लेना है, कौन से सवाल को छोड़ना है, इन सब बातों पे हम लोग ध्यान देंगे और कितना जल्दी हम लोग सवाल को निपटा सकते हैं। तो कंप्लीट कंसेप्ट के लिए आपका ये मैथ 299 का चल रहा है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। ठीक है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, आपका लाइन एंड एंगल हो गया है, आपका अभी ज्योमेट्री चल रहा है। ठीक है, वो भी कुछ एक से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग चैप्टर को प्रैक्टिस करते जाएंगे। मतलब समझिए जो लोग कोर्स में इनरोल है उनके लिए तो चांदी है। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए, तो भाई नंबर सिस्टम से जितना भी सवाल आया है हर एक सवाल को हम लोग यहाँ मैथ बूस्टर में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बस आपको यहाँ से आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन मिल ही रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन टीसीएस जितना भी एग्जाम में पूछा है हर एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन रिपीट है उनको हम लोग नहीं लेंगे। सारा का सारा रूल रेगुलेशन जो भी है, नियम कानून कायदा, आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा।
तो भाई प्लीज़ आप जो है सेशन को शेयर मार दीजिएगा। और फिर से मैथ्स 299 का है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। अगर आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों चाहिए, साइंस बाय अभिषेक सर। अभिषेक सर कैसे साइंस पढ़ाते हैं आपको मालूम है, ठीक है, 499 का। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी तक रेलवे के लिए हम लोग जो भी यूट्यूब पे काम किए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ भी आपको जानकारी लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप वहाँ से फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिविजिबिलिटी रूल से जितना सवाल टीसीएस पूछा है, सबसे पहले तो कायदा से इसको निपटा देंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आया है, ठीक है। तो कोशिश यही होगी कि एक वीडियो में 2 से 3 टाइप आपको करवा दिया जाए, ताकि आप भी अगर 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा का टाइम देते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाएँ, मैक्सिमम चीज़ों को सिखाया जा सके कम से कम टाइम में। तो इसमें आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होगा। आप वीडियो को शेयर मारिएगा, सेशन को शेयर मारिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अभिषेक सर अब आपको साइंस के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो हम लोग मिल के रेलवे को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। जितना भी स्टूडेंट है, जो भी हम लोग से जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, तो आपको ना एक अंजाम तक पहुंचाने की पूरा कोशिश हम लोग करने वाले हैं। और अभी तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो पूरा सेशन को देखना है शुरू से लेके आखिरी तक। और हर एक दिन याद रखना है, वीक में 6 दिन या 5 दिन, 5 या 6 दिन आएगा, रात के 8:15 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। वीक में 5 या 6 दिन, ठीक है। 5 दिन तो फिक्स है, ठीक है। 5 या 6 दिन रात में 8:15 पे आपको ये लेक्चर मिलेगा हर दिन। डिविजिबिलिटी रूल के अंदर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। इस 72 से 72 से कई सवाल पूछा गया है, डिजिट बदल बदल के, ठीक है। कई तरीका का सवाल आपके सामने पूछा गया। 50 सवाल तो हम देखे हैं, ठीक है। तो 50 सवाल नहीं देखेंगे हम लोग, कुछ सवाल देखेंगे। आपको पहले ही बोले कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये सवाल एनटीपीसी 2022 में आया है। कहता है कि इफ़ अ 11 डिजिट नंबर 88P554085K6, ये 11 डिजिट नंबर है, 11 अंकों की एक संख्या है, और इज डिविजिबल बाय 72, ये 72 से विभाजित है, जहां पी के बराबर पी नहीं है, के और पी का वैल्यू बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देन 3K + 2P इज, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो आपको हम कंसेप्ट में डिटेल में बताए हैं डिविजिबिलिटी रूल में कि जब बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए, जैसे कि 72 आ जाए, 36 आ जाए, 24 आ जाए, 56 आ जाए, 99 आ जाए, 88 आ जाए, तो ऐसे संख्या को हम जल्दी से 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, 2 सह अभाज्य संख्या में तोड़ लेते हैं। तो भाई 72 का 2 को प्राइम फैक्टर क्या होगा, 8 और 9 होगा, 8 और 9 होगा। मतलब जो संख्या 72 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। मतलब इसमें 2 रूल लगेगा, 8 का भी और 9 का भी। तो जल्दी से देख लीजिए, 8 से कोई संख्या अगर डिविजिबल है तो उसका आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा। मतलब ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है इसका 3 अंक 5K6 8 से डिविजिबल होगा। तो सर K के जगह पे कौन सा नंबर रखें, इसमें आपको भाग दे के देखना होगा कि 1 रख देंगे तो 51 हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 3 36 8 से कटता नहीं है, 2 रख देंगे 52 हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48, 4 46 नहीं कटेगा। K का वैल्यू 3 रख देंगे 53 हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48, 5 8 7 56 कट गया। मतलब K का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। तो भैया जी K का वैल्यू मिल गया कितना, 3 मिल गया। K का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि K बराबर P नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी नंबर मिलेगा जो यहाँ पे रखने पर 8 से कटेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि K बराबर P नहीं होना चाहिए।
अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो जैसे ही 9 का रूल लगाएंगे p का वैल्यू निकल जाएगा और हम लोग उत्तर बता देंगे। बात को समझिए, ठीक है। तो कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल है। तो हम लोग करते कैसे हैं कि जो आपको डायरेक्ट 9 दिखे उसको हम लोग हटा देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, 3 और 6 9, ये हट गया मेरा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 और 4 9, ये हट गया मेरा। अब देखो भाई क्या आपको दिख रहा है, अब देखो 8 5 13, 13 13 5 18, 8 5 13, 13 5 18, ये 9 से कट गया। अब यहाँ बचा 8 8 16, 8 8 16, 16 और p बचा, तो 16 प्लस p के जगह पे क्या रख दे कि 9 से कट जाएगा। आपका जवाब होगा सर p के जगह पे 2 रख दीजिए, p के जगह पे 2 रख दीजिए। मतलब k का वैल्यू 3 मिला और p का वैल्यू 2 मिला, k बराबर p नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम का झमेला नहीं है, मतलब k का वैल्यू 3 होगा और p का वैल्यू 2 होगा। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, k का वैल्यू 3 है तो 3 तिहाई 9 प्लस p का वैल्यू 2 है, 2 दूना 4, 9 और 4 13, इस सवाल का हमारा उत्तर हो गया। इतना ही कैलकुलेशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। तो जब भी 72 आए, 56 आए, 99 आए, तो फटाक से उसका 2 को प्राइम फैक्टर कर देना है, 2 को प्राइम फैक्टर करना है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये सवाल एनटीपीसी 2022 का था। 11 के डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारा सवाल पूछा हुआ है। देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं कि बहुत सवाल आया है तभी बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। कहता है कि इफ अ 7 डिजिट नंबर 504x5y3 इज डिविजिबल बाय 11 देन द सम ऑफ x एंड y इज। ये जो संख्या है 504, ये जो संख्या है 7 अंकों की 11 से डिविजिबल है, तो भाई x और y का जोड़ बताना है क्या होगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो उसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जो नंबर आता है उनके सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा, यही कहता है। अब यही चीज़ आपको देखना है ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17। अब देखो भाई इवन प्लेस पे x प्लस वाई प्लस 0, मतलब x प्लस वाई, और इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। तो देखिए x प्लस वाई माइनस 17 बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा सर 17 होगा। यही हमसे पूछा है कि x और y का x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x और y का योग क्या होगा, सम क्या होगा। इतना आसान सवाल, बस आपको रूल पता होना चाहिए। विद इन सेकेंड नहीं, कुछ सेकेंड तो लगाएंगे ना सवाल को पढ़ने में। आप ऐसा नहीं कि सवाल देखे और रजनीकांत बन के आंसर मार दिए, ऐसा नहीं करना है, कुछ सेकेंड देना है, ठीक है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड समझो आंसर दो, ठीक है। उस कंसेप्ट पे मत जाओ कि आप सवाल देखो और आंसर करो। कितना लोग कर पाएगा भाई, आप सोचिए कितना लोग कर पाता होगा। जो बोल रहा है ना उससे भी नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में अलग तरीका का माहौल रहता है वहाँ। तो अगर आपका प्रैक्टिस परफेक्ट रहेगा ना तो आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। ये 2022 में पूछा है सवाल, TCS ही पूछा है 2022 में। अब इसमें 3 डिविजिबिलिटी रूल एक साथ लगेगा एक सवाल में। तो कहता है कि इफ 8 डिजिट नंबर 3x5479y4 इज डिविजिबल बाय 88। ये जो 8 अंकों की संख्या है ये 88 से डिविजिबल है। जैसे 88 हम पढ़े तो मेरे दिमाग में आया कि भाई 88 का तो स्पेशल रूल आपको नहीं बताया गया है, लेकिन आपको ये बताया गया है कि 88 बड़ा नंबर है, इसका ना 2 को प्राइम फैक्टर किया जा सकता है, 2 को प्राइम फैक्टर सह अभाज्य संख्या। तो भाई 88 11 और 8 दिमाग में आ गया, मतलब ये संख्या 11 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। ये चीज़ सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। एंड 8 डिजिट नंबर 425139Z2 इज डिविजिबल बाय 9, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ
अधिकतम संभावित मान पूछा है एक्स वाई और जेड के टर्म में, इनका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कौन होगा। आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो आपको यहाँ पे नंबर के साथ एक्स और वाई दिखता है, यहाँ पे जेड दिखता है, ये ना सिंगल डिजिट नंबर होता है, मतलब 0 से लेके 9 तक 10 या 10 से आगे नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है। अब देखो तो सबसे पहले ये संख्या जो है 42513 ये 9 से डिविजिबल है, तो भाई सबसे पहले जेड का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है मेरे भाई, 9 से डिविजिबल है, तो इसका डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा, आपको पता है। अब जो आपको डायरेक्ट 9 दिखता है उसको आप हटा दीजिए, तो ये आपको 9 दिखा, हटा दीजिए। देखिए 4 2 6 और 3 9 खत्म हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए 5 1 6 6 और 2 8, आपको 8 प्लस जेड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 8 प्लस जेड दिख रहा है। अब आप जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं कि ताकि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आपका जवाब होगा सर जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और क्या रखेंगे? 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया सर? 1 आया। खत्म कहानी। अब इसको ध्यान से देखिए 3x + 5 4, ये जो संख्या है 88 से डिविजिबल है। देखो 88 से डिविजिबल है, समझ लो। अगर बेसिक से पढ़ना है तो चले जाओ कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ डिटेल में समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ भी हम आपको पूरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं एक टाइम के अंदर। ठीक है, तो 88 को हम क्या लिखेंगे सर? 11 और 8 लिखेंगे। 11 और 8, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो भाई लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा, होना ही चाहिए, होगा, चाहिए क्या होगा। अब यहाँ पे सवाल में आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा है, तो मैक्सिमम सोचेंगे कि यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें, तो आप देखेंगे 900 कुछ है, 900 कुछ है। अब आप मैक्सिमम वैल्यू ऐसे सोचिए, अगर आप 8 का टेबल देखेंगे तो 8 12 96 होता है, 12 8 96 होता है। तो भाई उस केस में अगर हम y के जगह पे क्या रख दें, y के जगह पे अगर हम 8 रख दें, y के जगह पे 8 रख दें, तो ये नंबर मेरा बन जाएगा 984। y के जगह पे 8 रखें। अब इसको 8 से भागा देंगे तो 8 12 96 और 8 3 24, पूरा कट जाता है। अब 8 के आगे 9 रखेंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे सर? 8 रखेंगे, 8 रखेंगे। तो सर y का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गया? 8 मिल गया, 8 मिल गया। अब ये नंबर मेरा 11 से भी डिविजिबल है, तो y हमारा 8 बन गया, x बचा। जैसे ही 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखो अब जो मेरा नंबर है ना भाई, एक बार लिख देते हैं। अब मेरा नंबर है 3x 5 4 7 9 और y की जगह पे 8 और 4। 11 का रूल अभी आपको जस्ट हम क्या समझाएं कि ओड और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस देख लेंगे। तो देखो ये देखो आप 4 और 9, देखो 4 और 9 13 और 4 17 और x, मतलब ये आ गया 17 प्लस x आ गया। ठीक है, अब इधर से देखो 8 और 7 15 और 5 20 और 3 23। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम इसमें 23 घटा देंगे तो डिफरेंस या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। तो 17 प्लस x बराबर 23 तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू सर कितना आ जाएगा? 17 प्लस x बराबर 23, तो x मेरा कितना? 6 नहीं आ गया मैक्सिमम, 6 ही आएगा मैक्सिमम। तो x मेरा क्या आया? 6, y क्या आया? 8 और z क्या आया? 1। अब यहाँ पे सर वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो। 3x है तो x मेरा 6 आया, तो 6 तिया 18 हो गया, प्लस 2y है, y मेरा 8 आया, 8 दूना 16 हो गया, माइनस z है, z हमारा 1 है। तो भाई 18 और 16 कितना हो गया? 8 से 14 34 में 1 गया, तो 33 हमारा इस सवाल का
72 हो गया। कितना अच्छा सवाल ग्रुप डी में डाला है, ग्रुप डी में डाला है, कितना अच्छा सवाल। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा था हमें, तो मैक्सिमम सोचना भी पड़ेगा, आपको रखना भी होगा मैक्सिमम। बात समझ में एकदम मस्त सवाल को इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। आप कोई भी 2 डिजिट मान के ऐसा सवाल बना सकते हैं। तो सवाल कहता क्या है समझिए, इफ पी क्यू इज अ 2 डिजिट नंबर देन पी क्यू माइनस क्यू पी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। पी क्यू एक 2 अंकों की संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी हमेशा किससे विभाजित होगा। आपको बेसिक से नहीं जाना है, फिर से कह रहे हैं बेसिक से नहीं जाना है। P और Q मेरा 2 अंकों की संख्या है, तो PQ और इसके अंकों को उलट के घटा देंगे तो जो मेरा शेष आएगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो भाई आप इसको ऐसे बना लो, मान लो कि भाई मेरे कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लो कि हमारा 81 है, 81 मेरा 2 डिजिट नंबर है पी क्यू, और हम इसको घटा देंगे क्यू पी से, मतलब 18 से। कितना आएगा सर, तो मेरा आ जाएगा 81 में 18 गया तो 11 में 8 गया 3, 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, तो सर 63 7 से भी है 9 से भी है, लेकिन हमसे पूछा है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो कोई एक नंबर और ले लो, मान लो हम 62 ले लिए और इसको उलट के लिख दिए 26। सर इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 12 में 6 गया 6 और यहाँ पे 5 में 2 गया 3, 36 आया सर। 36 किससे जा रहा है, 6 से भी जा रहा है 9 से भी जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 63 9 से भी जा रहा है 7 से भी जा रहा है, यहाँ पे 36 9 से भी जा रहा है 6 से भी जा रहा है, 6 और 9 के अलावा और भी नंबर से जा रहा है, लेकिन 9 तो पक्का है। अब मान लो एक नंबर और लिख लेते हैं, मान लो कि लिख लेते हैं 32, इसको उलट दें, क्या आ गया सर 27 आ गया। इनका डिफरेंस कितना है सर, 9 आया। 9 किससे डिविजिबल है, 9 मेरा 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। मतलब एक चीज़ तो पक्का हो गया कि इस फॉर्मेट पे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 9 से तो डिविजिबल होगा, ये बात पक्का है, ये बात कंफर्म है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऐसा फॉर्मेट पे बना संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो इसके लिए आपको तो 2 अंकों की संख्या बनाना जरूरी नहीं है, आप ऐसे करके देखिए, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, आंसर आपका वही। बेसिक सवाल TCS NTPC 2021 में पूछा है, कहता है कि इफ 111.1 n डिजिट तक इज डिविजिबल बाय 9 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज। एक संख्या है 111 n डिजिट तक, n अंक तक है, और जो 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखो भाई बहुत ही बेसिक सवाल है। तो अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है 1 1 1 1 और लास्ट में भी 1 है, मतलब हर जगह 1 है, और ये n डिजिट तक है, n डिजिट तक है, तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा मालूम है। इस सवाल का आंसर आपको ऑप्शन से देना होगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा आप समझ जाते हैं कंसेप्ट को तो बहुत ही आसान है। कैसे, ध्यान से समझिए। यहाँ n का हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, क्योंकि n अनडिफाइंड है, कौन सा नंबर है मालूम नहीं है, इसीलिए मिनिमम वैल्यू पूछा है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है n का कि 1 1 1 कितना बार होना चाहिए कम से कम, कि ताकि वो नंबर 9 से कट जाए, तो आपका जवाब क्या होगा मालूम, कि सर 1 1 1 ना 9 बार होगा कम से कम, तभी वो नंबर 9 से कटेगा, ठीक है। कम से कम 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 अंकों की एक संख्या है और एक 9 बार है, तो इसके अंकों का जोड़ कितना 9 होगा, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो भाई कम से कम 9 बार तो 1 लिखना होगा, 9 टाइम्स तो 1 लिखना होगा, तभी तो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू वो क्या होगा, हमेशा 9 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हमेशा 9 होगा।
मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, 9 बार है, 18 बार है कि 27 बार है कि 36 बार है, मतलब 9 का मल्टीपल चलते चला जाएगा अगर 9 से डिविजिबल है ये 1 1 1। तो समझ आया मामला, एकदम ही आसान है, ठीक है। तो ये एनटीपीसी 2021 में आया है। सब सकते हैं कि हाल फिलहाल में टीसीएस का एसएससी और रेलवे में पूछा जाने वाला मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। कई बार एसएससी में पूछा है और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा है रेलवे में, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। कहता है कि 3 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 72 प्लस 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75 किससे डिविजिबल है इन चारों में से। इस पैटर्न पर जो भी सवाल रहेगा इसको बनाने का एक बेस्ट मेथड आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सर 3 का पावर 71, 3 का पावर 72, 3 का पावर 73, 3 का पावर 74, 3 का पावर 75 में कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे सर 3 का पावर 71 अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 का पावर 1 बचा, यहाँ पे 3 का पावर 2 बचा, यहाँ पे 3 का पावर 3 बचा और यहाँ पे सर 3 का पावर 4 बचा, यही बचा। अब जरा इनको एक बार सोल्व कर लीजिए। 3 का पावर 71 और सर 3 का पावर 4 मतलब कितना 81, 3 का पावर 3 मतलब 27, 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 1 मतलब 3 और ये 1 4। सबको जरा जोड़ दीजिए ध्यान से। तो 81 और 9 90, 90 और 30 120 और एक 121, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 71 गुना 121। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है 3 का पावर 71 गुना 121 ये किससे डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर ये 11 से डिविजिबल है। डायरेक्ट तो दिख रहा है क्योंकि 121 11 से तो कट रहा है, मतलब 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 11 से तो डिविजिबल होगा। तो टेबल है हमारा, जैसे कि 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हर एक नंबर के साथ है। तो यहाँ पे देखते ही आप समझ गए कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। क्योंकि जो नहीं समझे वो ऐसे समझिए कि 3 का पावर 71 गुना 121 को हम 11 गुना 11 तो लिख ही सकते हैं। तो ये संख्या को जब 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब ये पूरा 11 से ही कटेगा। ये सवाल टीसीएस जो है तहलका मचाया है। एनटीपीसी आपका एनटीपीसी में भी, रेलवे में कई बार और एसएससी में भी कई बार। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसीलिए आपको बोले कि प्रैक्टिस करने की आवश्यकता अब आपको बुक से नहीं होगा इस तरीके का सेशन अटेंड करने के बाद। तो जो भी है भाई बंधु वीडियो को शेयर मारते जाइएगा। एनटीपीसी 2021 में तो डायरेक्ट आया है और कई मर्तबा टीसीएस एसएससी में डाला है, ठीक है। तो कहता है कि 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 इज डिविजिबल बाय। ये जो संख्या है, ये जो मेरा नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? तो छोटा सा कंसेप्ट है, बता देते हैं कि अगर आपको कोई नंबर इस फॉर्मेट में दिखता है कि x प्लस n अपॉन a का पावर n, x का पावर n प्लस a का पावर n, और जो पावर n है वो क्या है सर? ओड रहे। क्या रहे? ओड नंबर रहे। तो ये संख्या हमेशा x प्लस a से डिविजिबल होगा। x का पावर n प्लस a का पावर n में n अगर ओड है, कंसेप्ट है, सीधा याद रखिए, n हमारा क्या है? ओड नंबर है। तो ये संख्या x प्लस a से डिविजिबल होगा। क्या इसी फॉर्मेट पे ये सवाल नहीं है? क्या इसी सेम फॉर्मेट पे ये सवाल नहीं है? 41 का पावर 43 और 43 का पावर 43, पावर में जो 43 है, जो 43 है, ये क्या मेरा ओड नंबर नहीं है? बोले सर बिल्कुल। मतलब ये संख्या x प्लस a मतलब 41 प्लस 43 बराबर 84 से डिविजिबल होगा और 84 आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस फॉर्मेट को समझ लीजिए कि अगर कोई भी संख्या इस फॉर्मेट में है x का पावर n प्लस a का पावर n, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे a, आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x का पावर n प्लस a का पावर n और n हमारा क्या है? ओड नंबर रहे।
पावर क्या रहे, ऑड नंबर रहे, सेम पावर, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी 43, यहाँ भी 43, ऑड नंबर विषम संख्या रहे, तो ये संख्या x प्लस a से जो बेस में है 41 और 43 इनके सम से डिविजिबल होगा हमेशा। भाई ये सीधा फॉर्मूला पे है, बताएंगे आपको डिटेल में कि कौन से फॉर्मूला पे है, एक अलजेब्रा के फॉर्मूला पे है। फेवरेट सवाल है, ध्यान से समझ से देखिए। टीसीएस दोनों जगह चिपकाया है, एसएससी में भी और रेलवे में भी, पर ये जो डाटा है ना वो हम CHSL 2019 का लिए, क्योंकि रेलवे वाला इससे भी आसान डाटा था, ठीक है, वो सिंगल था। तो कहता है कि इफ द नंबर 59A44B इज डिविजिबल बाय 36 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A प्लस बी इज। A प्लस बी का अधिकतम मान हमसे पूछा है कब, कि जब ये जो संख्या दिया है 5 9 A 4 4 B, ये जो नंबर है वो 36 से डिविजिबल है। तो 36 का तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही नहीं है, आपको 1 का बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 9 तक आपको बताया, 11 का बताया, फिर आपको 13 का बताया, 12 में आपको हम क्या बोले थे कि सर 12 को 3 और 4 दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, ठीक है। तो वैसा कंपोजिट नंबर जिसका 2 को प्राइम फैक्टर कर देंगे, और उस वैसा क्वेश्चन में 2 रूल लगेगा, जैसे कि 72 में 8 और 9, 88 में 11 और 8, 99 में 11 और 9, 56 में 7 8 56 7 और 8, 42 में 7 6 42, ऐसे, ठीक है। तो 36 का 2 को प्राइम फैक्टर कहेंगे सर 4 और 9 है, मतलब 4 9 36, तो ये नंबर 4 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा, और इनका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबिलिटी, 4 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का 2 अंक भी 4 से डिविजिबल होगा। तो वह आखिरी का 2 अंक क्या, 4 और B है, तो B की जगह पे मैक्सिमम क्या रख दें, तो आप कहेंगे सर आप अधिकतम 8 ही तो रख सकते हैं, 9 रखेंगे तो 49 हो जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 10 रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम B की जगह पे क्या रखें सर, 8 ही रख सकते हैं। तो B का तो मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गया। अब जैसे ही इसमें 9 का रूल लगाएंगे A का वैल्यू आ जाएगा, और हम दोनों को जोड़ के उत्तर बता देंगे। तो अब ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है तो इनका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। तो जहां आपको सीधा 9 दिखता है उसको सबसे पहले काट दीजिए, तो 9 गया, 5 और 4 9 गया, क्या बचा, A प्लस 4 प्लस 8, मतलब A प्लस 8 और 4 12। अब ये संख्या भी मेरा 9 से डिविजिबल है, क्योंकि इसी का तो पार्ट है, इसी का तो डिजिट है, ये 9 से डिविजिबल है। तो सर A के जगह पे मैक्सिमम क्या रखेंगे, सिंगल डिजिट, तो आपका जवाब होगा सर 12 है, इधर 6 रख देंगे, 12 और 6 18 हो जाएगा, 9 से मेरा कट जाएगा। मतलब A का मैक्सिमम वैल्यू 6, B का मैक्सिमम वैल्यू 8, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, ऑप्शन नंबर C आपका उत्तर हो गया। कितना वक्त लगेगा बताइए। प्रीवियस ईयर करने का बहुत फ़ायदा है, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही बना जाए 2 बार तो आपको फिर कुछ मैथ में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा का सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप सीख जाएंगे, एग्जाम में जो आएगा आप उसको बना पाएंगे आसानी से। 2019 में आया है, रेलवे में आ सकता है। बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हम लोग रिसर्च किए हैं क्वेश्चन को लेके, वो करना बहुत ज़रूरी था। 99 नहीं पूछा गया है रेलवे में अभी तक, बहुत बड़ी बात नहीं है, डाल देगा सवाल डाल देगा, सवाल के लेवल को भी बढ़ाएगा, क्योंकि सीट कम आ रहा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो डाला जा सकता है इसीलिए। तो कहता है कि इफ़ अ 9 डिजिट नंबर 708x 6y8z9 इज डिविजिबल बाय 99। तो ये जो संख्या है ना भाई, ये जो संख्या है 708x 6y8z9, ये संख्या 99 से डिविजिबल है। अगर 99 से डिविजिबल है तो ये संख्या 11 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। 99 का 2 को प्राइम फैक्टर 11 और 9 है, 9 और 11 है, तो 2 रूल लगेगा।
आप इस सवाल को एक रूल लगा के भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें ऑप्शन से अगर खेल गया तो फिर गलत हो जाएगा। तो 100% सही आंसर करने के लिए दोनों रूल लगाना होगा। तो सबसे पहले 9 का लगा लेते हैं। तो अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबको जोड़िए इसमें। तो 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38। तो जब 9 से भागा दे रहे हैं तो आ रहा है 38 प्लस x प्लस y प्लस z, यही आ रहा है। जब 11 से भागा देंगे तो भाई ओड और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, आना तो यही है। देखो 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, 38 माइनस इवन प्लेस का z प्लस वाई, जेड प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 0, मतलब इसमें घटाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और तब ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए कि 38 में क्या जोड़ दें कि जो संख्या आए वो पूरा 9 से कट जाए, और 38 में क्या घटा दे कि जो संख्या आए वो 11 से पूरा कट जाए। एक ही नंबर को जोड़ना है और एक ही नंबर को घटाना है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कि कौन से ऑप्शन को जोड़े। अगर 38 में 5 जोड़ते हैं तो 38 और 5 43 होता है, 9 से नहीं जाता है। 38 में 9 जोड़ते हैं तो 38 और 9 47 होता है, ये भी 9 से नहीं जाएगा। अब या तो 16 या तो 27। अगर 38 में हम 16 जोड़ते हैं तो सर 38 और 16 कितना हो जाएगा, तो सर 38 और 16 2 दे दिए सर, इधर आपका हो जाएगा 54, और 54 9 से कट जा रहा है। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू भी आपको 16 लेना होगा। तो 38 में अगर हम 16 घटाएंगे तो सर कितना बच रहा है, देखो तो 22 बच रहा है, और 22 11 से कट रहा है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, 16 होगा। ऐसे इस सवाल को करना था, इस सवाल को ऐसे करना था, तो आपके दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ता, आपको तकलीफ भी नहीं होता, और सीधा आप सवाल को सॉल्व कर जाते हैं। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर मारना। अब पूछा जाने वाला सबसे आसान सवाल जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल से है। देखिए कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छा से डिटेल में बताएं, सब कुछ बताएं। यहाँ पे हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो कहता है कि इफ द 6 डिजिट नंबर 479xyz इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 and 13, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो कोई 6 अंकों की संख्या है जो 7, 11 और 13 से एक साथ डिविजिबल है, तीनों से जाएगा, 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। तो भाई y प्लस जेड भागा x बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको सीधा बताते हैं कि अगर कोई संख्या ABC फॉर्मेट में है, ABC फॉर्मेट में है, मतलब 3 अंकों की संख्या को दोहरा के 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 5 8 9 5 8 9। तो इस फॉर्मेट पे जितना भी संख्या बनेगा ये सारा का सारा संख्या 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। मतलब ये जो संख्या है 479, देखो 479xyz, ये कुछ और नहीं 479 और 479 है, तभी ये संख्या 7, 11 और 13 7, 11 and 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 9। हमसे पूछा है y प्लस z, तो 9 और 7 16 को भागा देना है x से, मतलब 4 से, तो सर 16 को 4 से भागा देंगे, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल के लिए 7, 11 और 13 के लिए आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या ABC फॉर्मेट पे है, मतलब 3 अंकों की संख्या को दोहरा के 6 अंकों की संख्या बनाया जाए, तो वो संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा।
ये सवाल लैंग्वेज में भी पूछता है कि अगर 3 अंकों की संख्या को दोहरा के 6 अंकों की संख्या बना दे तो वो संख्या किससे कटेगा? तो सर वो 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। साथ ही साथ 7, 11 और 13 का एलसीएम ये भी सीख लीजिए। 7, 11 और 13 का एलसीएम 1001 इन सब से जाएगा, इन सब से जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे सवाल, ये जो नंबर है ना ये 1001 से भी जाएगा। तो पूरा डिटेल में आपको बताए हैं हम कंसेप्ट। अब देखिएगा कोर्स में आया हुआ सवाल है, रेलवे में आ सकता है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में 7, 11, 13 बहुत ही कॉमन है, लेकिन 3, 7, 11, 3, 7, 11, 13 या 7, 11, 13 से थोड़ा सा मुश्किल सवाल बनता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। सवाल यहाँ पे हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस में कोर्स में आपको पूरा डिटेल में बताए हैं। ठीक है, तो कहता है कि 5 डिजिट नंबर 4, 8, 9 AB इज डिविजिबल बाय 3, 7 and 11, देन द वैल्यू ऑफ A² प्लस B² प्लस AB। आंसर हम तभी दे पाएंगे जब A और B का वैल्यू हमें मालूम होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं ज़रा ध्यान से। तो ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका नंबर है 4, 8, 9 AB, ये 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी और 11 से भी। अब ध्यान से देखिए कि 3, 7, 11 तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। मतलब यही नंबर इनका एलसीएम 3, 7, 11, 3, 7 और 11 का एलसीएम तो 7, 21, 231। ये नंबर 231 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा सवाल को बनाने का बेस्ट तरीका आपको बता देते हैं हम। ठीक है, तो 2 मेथड है इसका। या तो आप 231 से इसको भागा लगाइए, तब आपको जाके ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं तो आपको एक चीज़ मालूम है, आपको एक चीज़ मालूम है कि 7, 11 और 13 का एक रूल भी है कि 3-3 का पेयर बना के घटाएंगे। अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से जाएगा। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से जाएगा। अगर डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर 13 से जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको भागा वाला बताते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस नंबर को 4, 8, 9 AB को 231 से भागा लगाते हैं तो सबसे पहला बार 2 बार जाएगा 462। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे क्या होता है सर A आएगा। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि A के जगह पे या तो 0 होगा, 0 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट होगा। अब आपको यहाँ से समस्या क्या होगा कि सर A के जगह पे रखें क्या। ये तो आपको मालूम है, ये बात आपको मालूम है कि ये एक ही बार जाएगा और यहाँ पे 231 ही लिखा जाएगा। अगला बार यहाँ पे B भी साथ में उतरेगा। तो देखो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। आपको उस वाला मेथड से हम बताते हैं, देखिए ध्यान से। और नहीं फंसने का एक तरीका और है कि थोड़ा सा आपको 231 का टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा 4-5 तक, तब आप इससे बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि हम इनका 3-3 का पेयर बनाते हैं, B A 9 और इधर 3 नहीं बना तो 0। अब सर इसमें से इसको घटा दीजिए, अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो 9 AB में से आपको 48 घटा दीजिए। आप एक बात देखिए कि 900 कुछ में से हम 48 को घटा रहे हैं। तो 900 कुछ में से अगर हम 48 को घटाते हैं और ये नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल है, मतलब इनका डिजिट का सम भी तो 3 से डिविजिबल होगा। देखो 9 3 से गया, 8 4 12 3 से गया, मतलब A प्लस B, A और B का सम भी तो 3 से डिविजिबल होगा, तभी ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा।
ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ना 231 का टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो 231 को 2 बार अगर हम गुना करेंगे तो 462, 3 बार में 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 बार में 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9, 924। मतलब 900 कुछ में 48 घटाएंगे तो ये पूरा संभावना है कि ये 924 आएगा, 924 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 900 कुछ में 48 घटाएं तो 924। तो सर कुछ मतलब क्या, 8 और 4 12 का 2 और 4 2 6 और 1 7, मतलब ये ना 972 था, तब हम 48 घटा के 924 लाए। मतलब ए के जगह पे 7 और बी के जगह पे 2 था, तो ये पूरा नंबर 48972 है। तो ए के जगह पे 7 है और बी के जगह पे 2 है। इस मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ए के जगह पे मेरा 7 है और बी की जगह पे 2 है। अब ए स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 49 और 4 53 प्लस ए बी तो 7 दूना 14। सर सबको जोड़ दीजिएगा, 49 और 4 53, 53 और 10 63 और 4 67, 67 आपका उत्तर आ जाएगा। तो 3 7 11 इम्पोर्टेंट है, TCS रेलवे में डाल सकता है। तो ये आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है और आपको जानकारी भी मिलेगा। बेसिक सवाल है, और ऐसा सवाल अगर CGL में आया है तो रेलवे में भी आ सकता है। देखो हम ऐसा बार बार क्यों बोलते हैं, मेरी बात को समझो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखें ना, सारा का सारा सवाल देखें, एक साइड SSC का रखे, एक साइड रेलवे का रखे, तो भाई कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन वाइज बहुत कुछ मिला, क्योंकि एजेंसी सेम है तो ये होना लाजमी है। तो ध्यान से देखिए, कहता है कि ये जो हमारा संख्या है 62783XY 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो x और y का मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा है। अब देखो ये सवाल इस लिहाज से भी आसान है क्योंकि x और y का वैल्यू चारों ऑप्शन में दिया गया है। बस ध्यान ये रखना है कि वो मिनिमम हो, वो वैल्यू क्या मिनिमम हो। तो अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसके आखिर में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। मतलब y का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा। देखो y का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा। y का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। अब कोई भी ऐसा संख्या बता दीजिए जिसके आखिर में 0 और 5 छोड़ के कोई और अंक हो और वो संख्या 5 से डिविजिबल हो, तो ऐसा संख्या है ही नहीं। अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, बस। मतलब y हमारा या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब ये संख्या जो है मेरे भाई 8 से भी तो डिविजिबल है, मतलब लास्ट का 3 डिजिट भी तो 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 3x और y है, 3x और y है। ध्यान रखना है मिनिमम। तो अब आप ध्यान से देखिए, 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर हम 3 2 और 0 रखें ऑप्शन नंबर सी को लेके, तो ये 32 320 8 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है। अगर हम 3 2 और 5 रखें तो 325 सिर्फ 5 से जा रहा है 8 से नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 360 रखें तो ये 5 से जा रहा है 8 से नहीं जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है भाई, मेरे कंसेप्ट रहेगा, आप आसानी से सवाल को बना दो। सवाल पूछ लिया है NTPC 2020 में, कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 6 एंड 7। 250 से 1000 तक कितना ऐसा संख्या है जो 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी और 7 से भी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो भाई 250 से 1000 के तक में देखना है, मतलब 250 भी शामिल है और 1000 भी शामिल रहेगा। जो 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा। 250 और 1000 दोनों 5 से जा रहा है, लेकिन 250 और 1000 में दोनों में से कोई भी नंबर 7 से नहीं जा रहा है। नंबर ऐसा होना चाहिए जो तीनों से कट जाए। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या होता है, तो भाई आप 5
6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। तो भाई 6 पचे 30, 7 21, इनका एलसीएम कितना सर 210। अब सबसे पहला बात देखिए, इनका एलसीएम कौन सा है 210। तो 210 वो पहला नंबर है जो 5, 6, 7 तीनों से एक साथ डिविजिबल होगा। 210 5 से भी, 210 6 से भी, 210 7 से भी कट जाएगा। ये पहला नंबर है। और जो हम लोग को नंबर ढूंढना है वो 250 से 1000 तक ढूंढना है। अब 210 और 210 का मल्टीपल जितना होगा सारा का सारा नंबर 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन हम लोग को एक सर्टेन एरिया में ढूंढना है। तो 250 से 1000 तक, तो भाई इसका डबल 410, 3 गुना 630, 4 गुना 840, 5 गुना देखो 21 25 75 से 1050। अब ध्यान से देखिए, 250 से लेके 1000 तक, तो ये तो बाहर हो गया। मतलब 3 ही नंबर है, 410, 630 और 840। वो 3 संख्याएं हैं जो 250 से 1000 तक में है, जो 5, 6 और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यही इसमें करना है। और क्या, कितना वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लग। हर एक सवाल को बोलिए कि आसान है, बहुत आसान है, बन जाएगा। और फिर आप कंसेप्ट लगाइए। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब एकदम से हवा बनाने से ना दिमाग में भर जाता है। अब जो चीज़ दिमाग में पहले से सेट हो जाएगा कि भाई ये तो मुश्किल है, नहीं बनेगा, तो उसमें कठिनाई आएगा। हर एक सवाल को बोलिए बनेगा, ठीक है। तो 5 का पावर 501 को 126 से भागा देने पर शेषफल क्या आएगा। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और ये फेवरेट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल ही जाता है। आरआरबी एएलपी 2019 में ये सवाल पूछा हुआ है। तो अब 5 का पावर 501 को भागा लगाना है 126 से। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो नंबर है 5, या तो 126 से एक ज़्यादा हो या एक कम हो, तो भाई इसी के आसपास में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि 5 का पावर क्यूब 125 होता है। क्या 501 को हम 3 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं? तो सर 5 और 1 6, जी हाँ, 501 3 का मल्टीपल है। तो इसको 3 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, मतलब 167 गुना 3, मतलब ये हो जाएगा 5 का पावर 3, मतलब 125। अब ये हो जाएगा 125 का पावर 167, सॉरी ये पावर है 167 और भागा देना है 126 से। अब 125 को 126 से भागा देंगे तो सर रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1, और -1 का पावर है 167। 167 कैसा नंबर है सर? ओड नंबर है। और -1 का पावर ओड नंबर मतलब क्या आएगा? -1। अब कभी भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है। जब रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो उसमें डिवीजर को जोड़ दीजिए। -1 + 126 बराबर 125। अपना क्या हो गया? सीधा सीधा आंसर हो गया। बात समझ आ रहा है? सब पूछा हुआ सवाल है और इसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ये तो तय है बात। टीसीएस का ये खासियत है कि सवाल चाहे मुश्किल से मुश्किल हो, चाहे आसान से आसान हो, चाहे सवाल मॉडरेट लेवल का हो, एग्जाम के हिसाब से वो सवाल डालता ही है। एकदम तय है सवाल डालता है। जैसे कि ये छोटा सा सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछ दिया कि 171 गुना 172 गुना 173 इज डिविजिबल बाय 17, द रिमाइंडर इज। इसको 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? कितना आसान सवाल है भाई। 171 गुना 172 गुना 173, 3 ही नंबर है, इसको 17 से भाग देना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम है कि 17 का टेबल अगर हम 10 बार पढ़ें तो 170 होता है। तो जहाँ तक कट जाए वो कंप्लीट डिवीजन, और जितना दूर नहीं काट पाए वही मेरा रिमाइंडर बचता है। तो 171 में 17 से 170 तक तो काट दिए, यहाँ से कितना बचा? 1। 172 में 170 तक तो काट दिए, यहाँ से कितना बचा? रिमाइंडर 2। और 173 में भी 170 तक हम लोग काट दिए 17 से,
तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3, गुना का साइन है, गुना को लगा दीजिए, तो 3 दूना 6 गुना 1 6। तो भाई जब इसको 17 से भागा देंगे तो 6 शेष बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा है। सोचिए कितना अच्छा सवाल पूछता है, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो कल के डेट में इस पैटर्न पर अगर बड़ा सवाल बना दे टीसीएस तो ये कोई नया बात या हैरान होने वाला बात नहीं होगा, या कोई वो नया पैटर्न का सवाल नहीं आएगा। इसी नंबर को बड़ा किया जा सकता है, बहुत तरीक़ा से इसको लिखा जा सकता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, ऐसा ना कि सिर्फ प्रैक्टिस, समझना होगा पैटर्न को। ठीक है, इस फॉर्मेट पे भी सवाल आया है, कहता है कि 1 से लेके 700 के बीच कितना ऐसा संख्या है जो 17 से विभाज्य है। मतलब 1 से लेके 700 के बीच कितना ऐसा नंबर है जो 17 का मल्टीपल है, जो 17 के टेबल में आता है। इस टाइप का सवाल अभी आपको पहले बताएं, इसको ध्यान से देखिए। करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, जब मामला 1 से हो, जब मामला 1 से शुरू होके आगे तक जाए, तो भाई यहाँ पे 700 तक गया है ना, तो 700 से पहले हमको देखना है, क्योंकि बोला है 1 से लेके 700 के बीच, मतलब 1 के बाद और 700 से पहले, ना तो 1 शामिल है ना तो 700 शामिल है। तो आप सीधा 700 को 17 से भाग लगा दीजिए, कितना बार पूरा कटता है, 17 चौके 68 और 2 20, 17 एकम 17, 41 बार तक हम लोग काट सकते हैं। मतलब 41 ही संख्या है 1 से लेके 700 के बीच में जो 17 से डिविजिबल है। इस सवाल को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। तो आपको मालूम है कि 1 के बाद जो पहला संख्या है वो 17 है, दूसरा 34 होगा, तीसरा 51 होगा, और ये ऐसे चलते जाएगा। अब 700 से पहले वो कौन सा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है, तो ये कंसेप्ट हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत जगह ये काम आएगा। तो आपको ये जानना होगा कि 700 से पहले कौन सा ऐसा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है। तो आप पहले 700 में 17 से भाग लगाइए, 17 चौके 68, ये बचा 2 20, 17 एकम 17, ये शेष बचा 3। मतलब अगर 700 में 3 घटा दें तो सर 697 आता है। मतलब 1 से लेके 700 के बीच, 17 से 697 तक, 17 भी 17 का मल्टीपल है और 697 भी 17 का मल्टीपल है। अब सर कितना नंबर होगा 17 के गैप में, तो बहुत सारा नंबर होगा। तो एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। सॉरी हम भूल गए। ठीक है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है सर 697। ए फर्स्ट टर्म को बताता है, प्लस n कितना टर्म होगा, मतलब n का वैल्यू ही निकालना है, और d बताता है कॉमन डिफरेंस। ऐसा ना नंबर ये सब देखिए सीरीज में सब में 17 का गैप है, 17 गैप है, तो d इनके बीच का गैप कितना हो गया 17। तो सबसे पहले 697 में 17 को घटा दीजिए तो बच जाएगा 680, और इधर 17 से इसको भागा देंगे। देखिए 680 बचा ना भाई, बहुत ही सिंपल है। 680 बचा बराबर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 17, 17 चौके 68, 40 माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, n का वैल्यू 41, तब भी 41 हमारा आंसर आता है। तो जो भी मेथड आपको समझ में आया, आप उन दोनों में से कोई भी मेथड लगा दीजिए। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका तो यही है आपका, ठीक है, कि आप 700 को 17 से भाग लगा दीजिएगा, 41 बार तक काट सकते हैं, जो आपका कंप्लीट भागफल आएगा वही आपका उत्तर होगा। मतलब 41 संख्या है 1 से लेके 700, जब मामला 1 से शुरू हो, ध्यान देना, जब 1 से शुरू हो तब, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। टाइप 1 के सवालों को हम लोग देखें, कल हम लोग टाइप 2 के सवालों को देखेंगे। तो इसी तरीके से ना आप लोग कंप्लीट लेसन को देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, ऐसा ना कि बीच में छोड़ दिए, इधर निकल गए उधर निकल गए। एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर से बढ़िया कोई सवाल होता है?
इनको गोल्डन क्वेश्चन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ? क्योंकि सवाल इन्हीं के बीच से फंसेगा। ये वो तरीका है जो आपको बताता है कि इस टाइप के सवाल आए हैं, क्या आपसे आए हुए सवाल बन रहे हैं, बन जाता है तो जो सवाल आएगा वो भी बन जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।